सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं ममता तड़ागी। आज आप लोगों के सामने मैंने एक छोटा सा मिनी ब्लॉग तैयार किया है, छोटे छोटे क्लिप्स में। अभी कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली गए थे अपने सिस्टर के वहाँ पे, और उनके वहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था शिव जी की पूजा का। कई जगह पे शिव चर्चा के नाम से इस पूजा को जाना जाता है, कहीं पे शिवार्चन के नाम से जाना जाता है, और किसी किसी राज्य क्षेत्र में इस पूजा को शिव अभिषेक के नाम से जाना जाता है ना। तो इस पूजा के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं इस वीडियो के द्वारा आप देखेंगे। कई जगह पे इस पूजा को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। कुछ राज्यों में इस पूजा के बारे में कई लोग जानते भी नहीं हैं। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, यहाँ पे हमारी ताई जी हैं जिनके हाथ में सीज़र है, तो वो बेलपत्र की जो टहनियाँ हैं उनको छाँट रही हैं। और यहाँ पे मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ हैं, तो वो खंडित जो बेलपत्रियाँ हैं, मतलब जिनमें छेद हैं, कटे हैं, छिद्र हो रखे हैं अलग अलग, तो उनको अलग करके छाँट रही हैं। तो इस पूजा में ना विशेष ध्यान दिया जाता है। शिव जी को जो भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं तो वो 108 की मात्रा में होती हैं, चाहे वो अक्षत हैं, जौ हैं, तिल हैं, हरी दुर्वा है, बिल्व पत्र है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पंचामृत है। तो इस तरीके की 108 तरीके का दिया जाता है। नैवेद्य, भोग, सब चीज़ों की तैयारी होती है। इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाता है। 2 दिन पहले से आपको सात्विक रहना पड़ता है, लहसुन प्याज त्यागना पड़ता है। और ये पूजा ज़्यादातर सावन के महीने में होती है, पर इसको मांग महीने में भी आप लोग कर सकते हैं, मांग के महीने में भी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे बेलपत्र को धो के साफ़ करके अपनी भाभीयों को दे रही थी। यहाँ पे मेरी दोनों भाभियाँ हैं, और जिसमें हमें पंडित जी ने कहा था कि इसमें आप चंदन से राम नाम लिखिए। तो इस तरीके से शिव जी का भी नाम लिया जाएगा और भगवान राम का भी नाम लिया जाएगा। और ये 108 बेलपत्रियाँ हैं जो हमें शिव जी पे अर्पित करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमने कोशिश की है कि मतलब हमें शिव जी का सेवा का मौका मिला है, तो हम बहुत भाग्य नहीं सौभाग्यशाली रहे हैं इस पूजा में। तो बहुत ही भाग वालों को ही इस पूजा का फल प्राप्त हो पाता है। इस पूजा में शामिल होना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे भाग्य में थी ये पूजा, और बहुत बहुत धन्यवाद महादेव का कि उन्होंने हमें इस पूजा के लायक समझा। और ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, हमारे जो पंडित जी हैं शिवलिंग बना रहे हैं, ये काली मिट्टी से बनाया जाता है। 108 इसमें शिवलिंग के गण बनाए जाते हैं, 10-10 के जोड़ों के साथ। और ये गीली मिट्टी होती है, कुम्हार से लानी पड़ती है। इस पूजा की तैयारियां 1 या 2 दिन में नहीं होती हैं। मतलब हफ्ता भर से पहले से आपको इस पूजा की तैयारी में लग जाना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पंसारी की शॉप में मिल जाती हैं, काफ़ी सारी तैयारियां होती हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सुंदर से इन्होंने शिवलिंग तैयार किए थे पंडित जी ने, और जो इनके परिवार के थे सिस्टर के, तो वो सभी इस पूजा में शामिल थे। तो पंडित जी ने विशेष कर ये कहा था कि जो पार्थिव शिवलिंग के जो शिव गणा बना रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, तो इस मिट्टी को वो ही लोग छू सकते हैं जिनका उपवास होता है। बाकी सहयोग में आप कैसा भी आप अपनी तरफ से सहयोग दे सकते हैं इसमें। यहाँ पे बहन गणेश जी बना रही थी, यूट्यूब से देख देख के सीख रही थी। भाई सही बात है, हर किसी को नहीं आता ना, तो ठीक है, वो भी लगी हुई थी। और पूरे ये पूजा 3.5 से 4 घंटे चलती है। और इस पूजा में पूरा जो टाइम होता है नमः शिवाय का जाप चलता है। और यहाँ पे अभी रुद्र अभिषेक चालू हो गया था। यहाँ पे एक तरफ पे सिस्टर प्लेन दूध और गंगा जल के पानी से जोड़े में बैठ के हस्बैंड वाइफ ये लोग शिव अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पे आंटी जी जौ तिल के पानी से दूध मिला के बेलपत्र से उनका अभिषेक कर रही हैं। बाकी सब लोग शिव जी का जाप कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, और बहुत नसीब वालों को ये पूजा में शामिल होने का मौका मिलता है। तो वीडियो में आप बने रहें, देखते रहें किस तरीके से इस पूजा का हम लोगों ने समापन किया। और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो हमारे बहनोई बैठे हुए हैं, इनको भस्म लगाई गई है शिव जी की। ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो शिव की पूजा कर रहे हैं नर के रूप में, तो उसके लिए आपको शिव का रूप लेना पड़ता है। सिस्टर हैं जो पूरा भाग सुहाग लेके बैठी हैं, तो इनको दुर्गा माँ मतलब भगवती का रूप लेना पड़ता है, आदि शक्ति का रूप लेके इसमें इनकी पूजा की जाती है जोड़े के साथ, और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद महाआरती होती है, प्रसादी वितरण होता है। तो प्लीज़ शायद आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू।